नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सबका देव एकेडमी मैथ्स 0.3 में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके बीच में लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल 2019 मेंस में पूछा गया प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सवाल आपके सामने में है, लिखा हुआ क्या है, ध्यान देना। 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड, मतलब 2 वस्तुओं को बेचा जाता है। 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड का मतलब 2 वस्तुओं को बेचा जाता है फॉर Rs962 ईच, मतलब प्रत्येक को 962 रुपये में। मतलब 2 वस्तु है, उसमें से प्रत्येक को 962 रुपये के हिसाब से बेचा जाता है। ऑन वन, एक पर द सेलर गेंस 30%, मतलब एक पर विक्रेता को 30% लाभ होता है। एंड ऑन द अदर, और दूसरे पर 26% की हानि होती है। तो व्हाट इज हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज, ध्यान दीजिएगा, उसका जो है कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना है 1 तक ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो आप ध्यान देना, जैसे क्या है, पहला को 30%, ध्यान दीजिएगा। तो मैं लिखा आपके सामने, ये CP, ये हो गया आपका SP, और ये है आपका पहला और ये है आपका दूसरा, ठीक है। तो 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। मतलब क्या हो गया कि अगर CP है 10 तब बेचा उसको कितना में, 13 में। कितना है बेचा, 13 में। अब दूसरा में क्या है, ऑन द अदर द लॉस 26%, तो 26%, ध्यान दीजिएगा, 26% का मतलब 26/100। एंड जब इसको सॉल्व करोगे तो 13/50। मतलब क्या हो गया, अगर CP है उसका कितना, 50, CP कितना है 50, तो 13 की हानि होती है। मतलब कितना बेचता है, 37 बेचता है, 37 में बेचता है, ठीक है। 37 में क्या करता है, वो बेचता है। अब कहानी क्या है ना, ध्यान दीजिएगा। अब प्रत्येक का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 962 है। मतलब क्या कि SP यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 37 है, तो पहले आपको SP को बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, इसमें जो है 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी करेंगे 37 से, इसमें करेंगे आप 13 से, इसमें करेंगे आप 13 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये CP जो कुल होगा कितना होगा, गुना करोगे इसको तो 370 प्लस 13 × 5 = 65, 650, और दोनों को जोड़ोगे 6 3 9, मतलब ये होगा आपका 1020। कितना होगा, 1020। और SP जो है यहाँ से कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, 13 × 7 = 91, 13 × 3 = 39, 9 = 48, मतलब 481 प्लस 481 ऐड करोगे तो 962। अब ध्यान देना, उसका CP है 220 और बेच रहा है 962 में, तो कितने का हानि हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 38 और 20 कितना होगा, 38 और 20 58 की हानि हो रहा है, ठीक है। 58 की हानि हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत लॉस क्या निकालना है आपको, प्रतिशत लॉस बराबर क्या होगा। तो ये 58 की हानि है, तो 58 ऊपर और कितना पर हो रहा है, 220 पर। तो 1020 इंटू ये हो गया आपका 100, 0 0 कैंसिल, ये है आपका 51 और ये है आपका 5, मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 8 = 40, 50 25 और 4 29, 290, ये है आपका 51। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान देना कितने टाइम में कट जाएगा, एक कट जाएगा ना आपका 51 पचे हो जाएगा आपका कितना, 255। कितना होगा, 255। अब ये बचा कितना, तो ध्यान दीजिएगा 255 तो बच गया आपके सामने में कितना, ये बच गया 35। कितना बच गया, 35। अब एक
यहाँ पर पॉइंट करोगे तो 350, ठीक है। अब ये है आपका 350 और 350 में जब 51 से आप करोगे तो ध्यान दीजिएगा ये जो है ना आपका 6 टाइम में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 टाइम में 6 पर 306, ठीक है 306 और है 350 कितना बचा 44, मतलब 1 0 और तो 440, ठीक है। अब वो काटोगे ना आप तो ये कट जाएगा 7 टाइम में, कितना 7 टाइम में, तो ध्यान दीजिएगा आपका आंसर कितना होगा 5.7 और ये क्या होगा आपका लॉस होगा, एक क्या होगा 5.7 क्या होगा आपका लॉस होगा जो आपसे पूछा गया था, जो आपसे क्या पूछा गया था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। जी नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ऐसा है, क्या लिखा हुआ है, When an article is sold RS 355, मतलब जब एक वस्तु को बेचा जाता है 355 में तो देयर इज अ लॉस ऑफ 29%, मतलब 29% की हानि होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि 29% हानि का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा ये मान है आपका पूरा अगर 100 तो 29 कम में बेचता है, 29 कम में मतलब कितना में 71 में, और इस 71 का मान जो है ना, इस 71 का जो मान है वो कितना है 355, कितना है 355, तो एक का निकालोगे तो 5 टाइम में कट जाएगा और 100 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 500, कितना होगा ये होगा आपका 500। अब सवाल क्या पूछ रहा है, टू गेन 21%, मतलब 21% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 21% का लाभ मतलब क्या हो गया, इट शुड बी सोल्ड, तो एसपी पूछता है ना 21% प्रॉफिट, मतलब क्या, तो ये हो जाएगा 500 गुने 1 to 1 बाई में 100, इसे कैंसिल और ये कितना होगा, ये होगा आपका 5 and 10 and दिस इज 605, कितना होगा 605, मतलब क्या उसे 605 रुपये में बेचना चाहिए अगर उसे 21% का लाभ कमाना चाहता है तो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है 3, क्वेश्चन नंबर कितना 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ऐसा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 35% ऑफ गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 65%, मतलब क्या हो गया कि 35% ऑफ गुड्स मतलब वस्तुओं का 35% जो है ना 65% के लाभ पर बेचा जाता है, जबकि शेष को जो है ना X% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल हानि 12% है तब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, X का मान क्या होगा, X का मान क्या होगा, करेक्ट टू 1 डेसिमल, मतलब 1 दशमलव तक, मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही मान्य है, ऐसा इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप कैसे बनाओगे, ये है अपना सॉल्यूशन, लेट टोटल नंबर ऑफ गुड्स 100 है, कितना है 100 है, कुल वस्तुओं की संख्या 100 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा तो 35% ऑफ गुड्स वर सोल्ड एट, मतलब क्या 35%, ध्यान दीजिएगा तो इस 100 में से 35 को जो है 65% के लाभ पर बेच दिया और रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बचा 65। अब इस 65 को X% हानि पर, तो जब इसको सॉल्व करोगे ये कितना होगा, ये होगा 7 और ये होगा आपका 13, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा तो 35% को 65% प्रॉफिट, मतलब क्या हो गया
ये हो गया आपका 65% प्रॉफिट, ठीक है। और जो रिमेनिंग है ना उसको x% लॉस, तो ये हो गया आपका -x%, ठीक है। तो ध्यान देंगे। और ओवरऑल जो है ना 12% की इसको हानि होता है। मतलब क्या होता है, 12% की हानि होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको होता है मतलब क्या, 12% का हानि का मतलब क्या हो गया कि कुल जो है इसको ना कितना पर, तो 20 गुने -12% की इसको होता है हानि, ठीक है, कुल पर। तो अब आप ध्यान देना, तो इसको परसेंट यहाँ भी और इसके बराबर भी परसेंट, तो परसेंट जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, ये बचेगा आपका 7 × 65 - 13 × x, और ये होगा -240। कितना होगा, -240। अब जब सॉल्व करोगे तो 7 × 5 = 35, 42 और 3 ये होगा 45 + 240 बराबर में होगा आपका 13x। और जब ऐड करोगे तो 4 × 2 = 6, मतलब कितना होगा 695 बराबर में 13x। अब x निकालोगे तो 695/13 काटेंगे आप, तो ये होगा आपका कितना होगा 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65। अब बचा कितना, 4 × 5 मतलब 45, ठीक है। कितना बचा, 45। तो आप ध्यान दीजिएगा, 13 × 5 = 65 बच गया, 4 × 5 = 45, मतलब 13 × 3 = 39 बच गया 6। तो ये है पॉइंट मतलब 60। तो 13 चौका हो गया आपका कितना, 52, बचा 8 80, और 13 छक 78, मतलब क्या, ये होगा आपका 53.5, 53.5। और ये क्या होगा आपका आंसर होगा, किसका मान होगा, x का मान होगा, x का मान होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कुछ इस प्रकार, ध्यान दीजिएगा। जी क्या लिखा हुआ है, सुधा अबाउट 80 आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस, मतलब सुधा जो है 80 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदी। सी सोल्ड सम ऑफ देम एट 8% प्रॉफिट, वह उनमें से कुछ को 8% लाभ पर बेच दी और बचे हुए को 12% हानि पर बेची। परिणाम स्वरूप उसे कुल पर 6% नफा हुआ। तो द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एट 8% प्रॉफिट इज वाट, मतलब जो है 8% पर बेचे गए वस्तुओं की संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा 8% प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लस, और क्या, ये है आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ये है आपका सेकेंड। दूसरे पर उसको होता है 12% की हानि, तो -12% की हानि हो गई। और ओवरऑल उसको 6% का नफ़ा हो गया, मतलब क्या हो गया 6% का इसको हो गया प्रॉफिट। तो ध्यान देंगे आप, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 और ये कितना हो जाएगा 2। जब इसको शॉर्ट करोगे तो 9 और ये होगा आपका 1। अब 9 + 1 मतलब 10, और 10 का मान है आपका 80, 10 का मान है 80, कितना है 80 है। 1 का मान हो गया 8। तो सवाल में क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एट 8%, तो 8% लाभ पर बेची गई वस्तुओं की संख्या कितना है 9 का मान निकालना है। तो 1 का मान अगर 8 है तो 9 का मान कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 9 × 8 मतलब 9 × 8 = 72, और ये क्या होगा आपका आंसर, ये क्या होगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में ज़रूर आएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।